जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं टॉप 5 लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। आज आप में से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा कि इंडिया में इंडियन एयरफोर्स के पास या हमारी सिविल एयरलाइंस के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट होते हैं। आप कई बार देखते होंगे, अभी आपका कोविड के टाइम पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कई यूज हुए इंडियन एयरफोर्स के और ऑक्सीजन कैरिंग के लिए और मेडिकल सप्लाई के लिए। तो आपको इन जनरल एज ए जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा एयरक्राफ्ट है। आपको उसका स्पेसिफिकेशन बड़े भरे पता ना हो, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से लार्जेस्ट जो आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो हैं। अभी हमारे चैनल पे आपका एयरक्राफ्ट रिलेटेड सीरीज चल रही है, तो इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप क्या कर रहे हैं, जाइए वीडियो को देखिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप मेरे चैनल नॉलेज ग्रंथ में जाकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं हमारे इंडिया के प्यारे भारत के टॉप 5 लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है मैकडॉनल्ड डॉगलस। ये बोइंग एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोब मास्टर 3। एयरक्राफ्ट आपने एयरफोर्स का कई बार देखा होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर की लिए कमी हो गई थी, उस टाइम पे एयरक्राफ्ट पूरे इंडिया में घूम रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुंचा रहा था। और इवन कई बार जब भी आपका लेह में या कई भी जगह पे जहाँ पे भी नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है तो वहाँ पे राशन पहुँचाने के लिए या ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए एयरक्राफ्ट यूज होता है। तो अगर इसकी इन जनरल बात करें, हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेते रहेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो करीब 174 फीट का ये एयरक्राफ्ट है। इसका विंग स्पैन का मतलब होता है आपका एक विंग आपका यहाँ से लेके, यहाँ से आपका विंग स्टार्ट हुआ, इस पार्ट को विंग कहते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो भी आपका लेंथ होता है उसे विंग स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो विंग स्पैन इसका करीब 169 फीट है। इसमें क्रू अगर देखें तो आपका एक पायलट, एक को पायलट, एक लोड मास्टर इसलिए क्योंकि ये कार्गो कैरिंग एयरक्राफ्ट है, तो लोड को कहाँ पे रखना है इससे एयरक्राफ्ट बैलेंस रहे, तो इसलिए इसमें देखिए आपको 4 इंजन दिख रहे होंगे। और इसके अगर मैक्सिमम पेलोड की बात की जाए कितना उठा सकता है ये, तो ये उठा सकता है करीब 77,500 किलो का लोड, मैक्सिमम पेलोड इसका है। और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2,65,000 kg। मतलब अगर टोटल इसको भर दिया जाए एयरक्राफ्ट को फिर वेट किया जाए तो जो टोटल एयरक्राफ्ट का वेट और मैक्सिमम इसका पेलोड का वेट है वो टोटल हो जाएगा 2,65,000 किलो का। और इसकी स्पीड है करीब 830 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका नाम है बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर। नॉर्मली इसको ग्लोब मास्टर कहते हैं, कहीं गजराज भी इसको कहा जाता है, अगर आपने सुना हो तो। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट हमारा बोइंग 747-400। इस एयरक्राफ्ट से सब पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब भी हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, आज से आपने 2 साल पहले अगर देखा हो तो इसी एयरक्राफ्ट से ट्रैवल किया करते थे। जो एयरक्राफ्ट आपने अगर पहले देखा हो तो एयरफोर्स 1, जिससे आपके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं वो भी यही एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास भी एयरक्राफ्ट था, 2 साल पहले तक इसी एयरक्राफ्ट से हमारे PM और प्रेसिडेंट ट्रैवल किया करते थे। इसकी अगर मैक्सिमम टेक ऑफ की बात की जाए तो करीब 3,35,400 kg की वेट के साथ ये उड़ सकता है। और इसकी कैपेसिटी है, ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, इसकी कैपेसिटी 467 पैसेंजर है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, और 1969 से एयरक्राफ्ट बन रहा है। इसकी हाइट की अगर बात की, हाइट की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डबल डेकर है। इसमें ऊपर भी लोग बैठते हैं, नीचे भी। अगर आपने डबल डेकर बस देखी हो तो उसी तरह इस एयरक्राफ्ट में भी 2 डेक होते हैं। ऊपर का डेक होता है जिसपे पायलट और कुछ पैसेंजर बैठते हैं, एक नीचे का डेक होता है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं। तो इसकी हाइट करीब 63 फीट की है। 63 फीट मतलब आप समझ लें 5 फ्लोर की जो मंजिल होती है उतना ऊँचा होता है ये। इसके विंग स्पैन की बात करें तो करीब 223 फीट का इसका विंग स्पैन है। 2 विंग को जोड़ दिया जाए, दोनों विंग की अगर लेंथ मेजर की जाए, और इसकी अगर टोटल एयरक्राफ्ट की लेंथ आपकी नोच से लेके, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट तक की लेंथ मेजर की जाए तो ये करीब आपका 232 फीट होता है। और इसकी स्पीड, हाईएस्ट स्पीड कह सकते हैं इसको पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, 988 किलोमीटर पर घंटा, मतलब करीब 1000 किलोमीटर तक ये है। और इसकी कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताई 467 फीट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट है बोइंग 777-300ER। अभी जो आपका आपने अगर सुना होगा
इंडियन एयरफोर्स का अगर आपने एयरफोर्स 1 सुना हो तो इसी तरह इंडिया का भी एयरफोर्स 1 नाम से एयरक्राफ्ट है। अभी जो आपके पीएम और प्रेसिडेंट जो ट्रैवल करते हैं वो इस एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं। ये काफ़ी खबरों में भी रहा था। इसका नाम है बोइंग 777-300ER। इसको अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, वो बनाती है। इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसमें करीब 368 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और इसकी वेट की अगर बात करें तो इसका वेट जो है 1,68,560 है, सिर्फ एयरक्राफ्ट का वेट की अगर बात करें। और टोटल अगर बात करें तो MTOW मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मतलब जिस वेट के साथ ये उड़ सकता है 3,52,000 kg, मतलब एयरक्राफ्ट का वेट इसमें जो वेट रखा जा सकता है 1,68,560 kg का ले जा सकता है। और टोटल इसका वेट हो जाएगा जब सामान भर के टोटल तो 3,52,000 किलो के साथ ये उड़ सकता है। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला एयरक्राफ्ट है ये। और इसकी स्पीड करीब है 945 किलोमीटर, बोइंग 747 से जस्ट थोड़ा सा ही कम है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 242 फीट का एयरक्राफ्ट है। कि समझ सकते हैं आप कितना लंबा है, 242 फीट का ये एयरक्राफ्ट है। और अगर विंग स्पैन की इसकी बात करें तो 199 फीट का इसका विंग स्पैन है। 2 विंग को जोड़ दिया जाए तो इसका 199 फीट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे एयरक्राफ्ट की बात समझते हैं। चौथा एयरक्राफ्ट अगर बात करें तो आपका एयरबस 321 नियो है। इसका विंग स्पैन, ये एयरबस 321 आपका आपने अभी जो नॉर्मली एयरक्राफ्ट देखे होंगे, इंडिगो के एयरक्राफ्ट, गो के एयरक्राफ्ट, तो वो इसी एयरबस की सीरीज़ के होते हैं। एयरबस A321, 320, 319, 330 ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं। ठीक है, तो अभी इसके विंग स्पैन की अगर बात करें तो 112 फीट का इसका विंग स्पैन है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 147 फीट का एयरक्राफ्ट है। इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें 220 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। 320 एयरक्राफ्ट से जस्ट थोड़ा सा छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी करीब 180 के आसपास होती है। इसकी स्पीड की बात करें तो 876 किलोमीटर पर आवर होता है। और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 97,000 किलो का वेट टोटली, मतलब टोटल एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो इसका वेट 97,000 होता है, इसका फुल कैपेसिटी के साथ उड़ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और अगर हम 5वें एयरक्राफ्ट की अपनी बात करें तो एक्चुअली में चौथा एयरक्राफ्ट जो मैंने एयरबस 321, 320 यूज किया है, उसी तरह बोइंग का भी 737 एयरक्राफ्ट आता है, बट उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए एयरक्राफ्ट को मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को आपको समझना ज़रूरी है। लॉकहीड मार्टिन है आपका, USA की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको एयरक्राफ्ट को हरकुलिस भी कहते हैं। और ये एयरक्राफ्ट आपने कई बार देखा होगा। ये एयरक्राफ्ट और ग्लोब मास्टर जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैंने आपको दिखाया था, ये काफ़ी आपस साथ में उड़ते रहते हैं। ये भी कार्गो कैरिंग एयरक्राफ्ट है और ये टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है। इसमें देखिए 4 प्रोपेलर इंजन की जगह आपको फैन वाले इंजन दिख रहे हैं, इनको टर्बो प्रॉप बोला जाता है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 97 फीट की लेंथ का है। और इसकी विंग स्पैन की अगर बात करें तो 132 फीट का इसका विंग स्पैन है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 19,504 किलो का वेट लेकर उड़ सकता है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 70,306 kg, मतलब अगर फुल लोड कर भर दिया जाए तो 70,306 kg के वेट के साथ ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर एविएशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप हमारे चैनल को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम नॉलेज ग्रंथ है। ये हमारे चैनल का लोगो है, साइड में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। और प्लीज़ हमें जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो लाने का। और आगे भी हम बहुत सारे इंडिया के रिलेटेड वीडियो लाने वाले हैं जो एक जनरल नॉलेज होगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होने वाला है। तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।